हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम सारथी पे। मैं अमन सिंह आप सबको इंग्लिश की क्लासेस लूँगा और आज हम लोग वोकैबुलरी करेंगे। देखिए सर, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें तीन चीज़ें पूछी जाती हैं इंग्लिश के अंदर। वोकैबुलरी का सेक्शन होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन होता है और थर्ड आपका होता है कम्प्रीहेंशन का, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो वोकैबुलरी का होता है। बच्चे ग्रामर के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो वोकैबुलरी का होता है। और अगर किसी की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो फिर वो कॉम्प्रिहेंशन में भी क्वेश्चन नहीं कर पाता है। तो हमारा यही मकसद रहा है कि हम वोकैबुलरी को अच्छा करें। देखिए, दो तीन सोर्स होते हैं। एक तो आप रैंडम कोई भी वर्ड उठाएं और याद करते रहें, जिसका कोई अंत नहीं है। आपको ये देखना होता है कि आपके एग्ज़ाम में वोकैब कहाँ से पूछी जाती है और कितने वर्ड रिपीट होते रहते हैं। ध्यान देंगे आप कि जो वोकैबुलरी होती है इसमें 70 to 80% हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेट किया जाता है। प्रीवियस ईयर जो वोकैब होती है उन्हीं को रिपीट किया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं वोकैब्स उसको याद कर लें। ठीक है, अच्छा, तो मेरा यही काम रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको याद करा दूं। और वोकैब याद करने के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को मैं बता दूं कि एक तो होता है कि आपने वर्ड उठाया और उसको आपने रट लिया, याद हो गया, कुछ दिनों के बाद भूल भी गए। ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम देना है आज से 6 महीने बाद, कभी साल भर बाद पड़ता है। मतलब आज आप पढ़ रहे हैं तो कल ही तो एग्जाम है नहीं आपका। तो हमें शब्दों को रिलेट करके याद करना होगा। और रिलेट करने के लिए मैंने 2-3 टेक्निक्स के ऊपर काम किया है और आपके साथ भी काम करूंगा। जैसे पहला है नेमोनिक्स। हम नेमोनिक्स के थ्रू शब्दों को याद करेंगे। नेमोनिक्स यानी कि शब्दों को रिलेट करेंगे दूसरी चीज से। दूसरा होता है आपका साउंड टेक्निक। साउंड टेक्निक मतलब कि शब्द जो पढ़ते समय कैसा प्रोनाउंस हो रहा है उसके हिसाब से उसको हम लोग याद करेंगे। तीसरा टेक्निक होता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी के थ्रू भी याद करेंगे। इटिमोलॉजी क्या होता है आपको पता है कि जो शब्द बने हैं इंग्लिश में वो इटिमोलॉजी के थ्रू ही बने हैं। जैसे कि साइड से रिलेटेड बथेरे वर्ड होते हैं, फोबिया से रिलेटेड वर्ड होते हैं, मेनिया से रिलेटेड वर्ड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो आपको इटिमोलॉजी के थ्रू भी याद करवाएंगे। और एक होता है पिक्टोग्राफिक, तो पिक्टोग्राफिक के थ्रू भी आपको हम याद कराएंगे। चलिए तो स्टार्ट करें। आज आपका पहला दिन है वोकैबुलरी का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। हिंदी क्या हो जाएगा इसका? मेहनती। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, एसिडुअस में एक वर्ड आ रहा है एस। इसका मतलब होता है गधा। जो गधा होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, मेहनत करता है। आप देखे भी होंगे वो दिन भर काम करता रहता है। तो आप यहाँ से एस निकाल करके, ठीक है, ये साउंड टेक्निक से एस एस गधा। गधा क्या करता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ये देखिए, इसमें लिखा है ऐसी दुआ दो। ऐसे याद रखेंगे, ऐसी दुआ दो, ऐसी दुआ दो, ऐसी DU से दुआ दो। ऐसी दुआ दो कि हम भी क्या बन जाएं? मेहनती बन जाए। किसकी तरह? मिस्टर मोदी की तरह, काम करीम की तरह। ठीक है सर, तो एसिडुअस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। चलिए अगला शब्द है आपका, अगला शब्द है स्नैग। स्नैग का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना। स्नैग का हिंदी क्या होता है? बाधा डालना, रुकावट। रुकावट भी बोल सकते हैं, रुकावट। कैसे याद करेंगे? चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, एस से याद रखिए शेष, और ये रहा आपका NAG से नाग। आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आ जाए शेष नाग, तो बाधा पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में रुकावट किसने डाला? शेष नाग ने। स्नैग स्नैग स्नैग, शेषनाग शेषनाग शेषनाग। तो आप स्नैग से क्या याद रखेंगे? शेषनाग रास्ते में आता है, जिसकी वजह से हमारे काम में रुकावट पड़ती है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट वर्ड, अगला शब्द है आपका पटजी। पटजी का मतलब होता है फैट। फैट मतलब मोटा, मोटा। कैसे याद करेंगे भाई? देखिए क्या हुआ कि आप जैसे जा रहे हैं, कोई मोटी लड़की आ रही है और आपने देखा जैसे कि वो लड़की गिर रही है, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं? देखो देखो वो पड़ गई। पड़ गई मतलब गिर गई। क्या बोलोगे सर आप? कि पड़ गई। पड़ गई मतलब गिर गई, गिर गई। गिर गई क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। ठीक है सर, चलिए तो आप कैसे याद रखेंगे पटजी को? पड़ गई। पड़ गई मतलब गिर गई। गिर गई यानी मोटी। ठीक है सर, तो पटजी का मतलब मोटा। अगला वर्ड है आपका इल्फ। अब कैसे याद रखेंगे? इल्फ से याद रखिए एलिफेंट। इल्फ से क्या रखेंगे? एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। और हाथी के सामने हर एक चीज ड्वार्फ भी होती है। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है सर? बौना होता है। कैसे याद रखोगे? इल्फ। इल्फ यानी
एलिफेंट, एलिफेंट से फिर हाथी, हाथी के सामने हर चीज क्या होती है? छोटी होती है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड स्टाउट। स्टाउट का मतलब भी होता है मोटा, फैट। स्टाउट का मतलब क्या होता है? स्टाउट का मतलब होता है फैट। कैसे याद रखोगे? ST से याद रखो स्टमक। स्टमक मतलब पेट और आउट मतलब बाहर। आउट मतलब बाहर। अगर किसी इंसान का पेट बाहर की तरफ निकला है तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा दुबला हो गया क्या? मोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टाउट मतलब पेट जिसका बाहर की तरफ निकला, ST से स्टमक, आउट से बाहर, जिसका पेट बाहर निकला वो कैसा होएगा? मोटा होएगा। तो स्टाउट का मतलब क्या होता है सर? स्टाउट का मतलब होता है फैट। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है आपका एडिपोज। एडिपोज का मतलब भी होता है फैट। कैसे याद रखोगे? देखिए इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं। एडिपोज क्या आप बनाओगे? ये देखिए आधी, AD से क्या बनाओगे? आधी, और POAC मतलब पोज। देखिए कोई मोटा आदमी है, उसका फोटो ले रहे हो आप, तो उसकी पोज उसकी जो फोटो है आधी आएगी। उसकी जब वो पोज दे रहा है तो फोटो कैसे आएगी? आधी आएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मोटा है। ठीक है सर, तो आधी पोज किसकी आती है? जो होता है मोटा। तो एडिपोज का मतलब क्या हो जाएगा? फैट। याद हो गया? नेक्स्ट वर्ड ग्लम। ग्लम का मतलब क्या होता है साहब? अनहैप्पी। ठीक है, उदास। कैसे याद रखोगे? देखो यहां से एक निमोनिक्स बनाओ, गुलाम। गुलाम से क्या बना दो? गुलाम। गुलाम, गुलाम से गुलाम। गुलाम अगर कोई है तो खुश रहेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, वो अनहैप्पी ही रहेगा। तो ग्लम का मतलब क्या होता है? उदास, अनहैप्पी, डिसमल। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है आपका सैटरनाइन। सैटरनाइन का मतलब होता है ग्लूमी, उदास। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए अगर आप एक वर्किंग पर्सन है, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हो सकता है 6 दिन काम कराया जाता हो, 7वें दिन छुट्टी होती हो। तो क्या हुआ कि 6ठे दिन जो आप बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज सैटरडे है और आज मुझे मिल जाएगी छुट्टी, कल मैं करूँगा आराम। अब क्या हुआ, उस दिन आपके जो बॉस हैं उन्होंने कहा कि आज जो है सैटरडे को रात के 9 बजे तक क्लास चलेगी। सॉरी, क्लास नहीं, काम किया जाएगा। कैसे याद रखेंगे? सैटर से सैटरडे